औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौइयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अज़ीज़ जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आपको लेवल और आज के कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएक्सवाई की डेली और H4 चार्ट के ऊपर एनालिसिस। क्या मार्केट दोबारा से रिट्रेस कर रही है या फिर दोबारा से अपना ट्रेंड करेगी बेरिश, और क्या लेवल ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा से उस लेवल को तोड़ पाएगी या नहीं। इसके अलावा हम देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि इवेंट है जो कि आज मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंट पेयर्स के टर्निंग पॉइंट जो कि पूरा दिन काम करते हैं। मैं जस्ट आपको उसका पॉइंट दे देता हूं, जैसे बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस आयल, और बात करेंगे हम सिल्वर के ऊपर। इसके अलावा हम देखेंगे आज डे वन की स्टोरी कल भी जो मैंने बताई थी उसका कितना इफेक्ट रहा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे एट द एंड आपके फेवरेट लेवल H4 जहां पे मिलने वाली है बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे सेल सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने ईएफएमएस ट्रेड का चैनल है। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और बड़ी कम्युनिटी के हिस्सा बनने के लिए ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त ट्रेड रही है। स्विंग के अंदर मैंने सिग्नल दी और यही स्विंग हमने प्रीमियम के साथ भी शेयर किया। और मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने कल गोल्ड को बाय करवाया और बाय बाय, लेकिन गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह ईएफएमएस ट्रेड ने कल गोल्ड को सेल करवाया। और 2078 से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्विंग, पहला टीपी हमारा जो है ना 2060 पे जाके क्लोज हुआ। और उसके बाद दोबारा से हमने इसके अंदर सेल की एडिशनल करवाई है रिट्रेसमेंट पे और वो भी टीपी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल के दिन एक ही सिग्नल से जो है ना वो ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा पिप्स कलेक्ट हुए। और अगर आप भी प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो फौरन कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपके पास इक्विटी 5000 प्लस है तो आप फौरन स्विंग के अंदर हैं। आप स्विंग और प्रीमियम दोनों का हिस्सा बनेंगे। प्रीमियम इंट्राडे ट्रेडर के लिए होती है और स्विंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं आपको क्लियर करता चलूं, ठीक है। आते हैं जी अपने इम्पोर्टेंट आज के फंडामेंटल के ऊपर। तो आज काफी ज्यादा हाई वोलेटाइल न्यूज है। अब जनवरी की 3 तारीख है, 5:30 पे सबसे पहली न्यूज आने वाली है एफओएमसी। और उसके अलावा रात के 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज देखने को मिलेंगी जिसमें आईएस पीएमआई है, उसके अलावा जॉर्ज जॉब्स ओपनिंग है और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स का डाटा आना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड टोटल व्हीकल सेल्स का भी डाटा आएगा। और 11 बजे एक एफओएमसी है जो कि काफी हाई है, जो कि मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज, 2 मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज है, तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। डॉलर्स की न्यूज की बात कर रहा हूँ, बाकी छोटी मोटी जो न्यूज वो अलग होंगी। आज इसके अलावा आज देखें देखते हैं आज का टर्निंग पॉइंट। आज का टर्निंग पॉइंट नोट करें 2059.3। आज का टर्निंग पॉइंट, इससे ऊपर मार्केट रहती है तो आपने करना है बाय। जब तक इससे नीचे नहीं आपने सेल नहीं करना। जो ही इसके नीचे आएगी तो आपने सेल अपॉर्चुनिटी दिखनी है। मार्केट कुछ इस तरह बिहेव कर सकती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए इसके करीब तो यहाँ से फिर पुल बैक कर सकती है। ऊपर के जो रिट्रेसमेंट एरियाज हैं मैं आपको वो भी बताता चलूँ कि 2070 तक या 2074 तक मार्केट जा सकती है। और अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है तो फिर हम H4 लेवल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर कोई M30 नीचे
क्लोज हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है और सबसे पहले जो सेल रिजेक्शन हो सकती है 2055 का एरिया, और फिर रीटेस्ट के बाद दोबारा से मार्केट जा सकते हैं 2051 की तरफ। तो ये है आज के जोन, आज के लेवल जहां पे M30 के ऊपर आप ट्रेड देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं DXY की पोजीशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, DXY ने काफी ज्यादा जो है ना वो किया है पंप। अब अगर देखें तो ये एक इतनी बड़ी लंबी स्पाइक आपको आपको देखने को मिल रही है कि इतना फौरन ही इस H4 ने नीचे मार के दोबारा से ऊपर स्पाइक की है, ठीक है। तो एक चीज मैं बताऊं, ये ब्रेकआउट हो चुका है इस लेवल के ऊपर, यानी 101.4 से ऊपर H4 क्लोज हो चुकी है, तो इसको ब्रेक तो करना ही था। अब मार्केट का रुख ये मे बी पॉसिबल मार्केट आए 101.9 की तरफ। जब ये नीचे आएगा तो गोल्ड रिट्रेस करेगा, फिर ये दोबारा से ऊपर पुल बैक करेगा। अगर ये पुल बैक करता है तो गोल्ड को फिर ये दोबारा से गिराएंगे। तो मार्केट आज का जो जोन है 102.3 तक में भी टच करे, फिर अगर यहां से वापस गिर जाती है तो फिर इस ब्रेकआउट की तरफ आ सकती है मार्केट। डे वन की स्टोरी और ज्यादा क्लियर करेगी। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ये डिमांड जोन है, यहां से ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो सबसे पहले जो मार्केट 101.7 पे जाके रिट्रेस हो सकती है, और अगर यहां से पावर चाहिए इसको ऊपर जाने के लिए, और देखें एग्जैक्टली एक बड़ी कैंडल यहां से क्रॉस कर गई है, और अगर आप एक दो तीन चार कैंडल ने मिलके एक बुलिश इनगल्फ भी बनाया है, लेकिन ये जो जब ज्यादा मल्टी जो कैंडल्स मिलके इनगल्फ बनाती है तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। तो ये पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना 101.7 पे रिट्रेस करे और देन वापस दोबारा ऊपर की तरफ पुल बैक करे। तो लेकिन ट्रेंड इसका अभी नहीं बदला, ट्रेंड अब बदलेगा जब इसकी डे वन की क्लोजिंग जो है ना वो क्लोज हो जाएगी 102.8 से ऊपर, ठीक है। तो अभी भी ये बेरिश ही है। अच्छा, आते हैं जनाब बिटकॉइन के हवाले से। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा से बता देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था BTC के हवाले से 100% मार्केट ने वैसे बिहेव किया। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। तो आज के टर्निंग पॉइंट आप लाजमी नोट करें, इससे आपको मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा हो जाएगा। आज की जो टर्निंग पॉइंट है वो 44,852.8, यानी 44,852.8 आज का टर्निंग पॉइंट। अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर रहती है तो आपने बाय करना है, इससे नीचे जब तक नहीं आएगी आपने सेल नहीं करना BTC को। ये जोन ब्रेक करना जरूरी है मजीद सेल करने के लिए, ठीक है। लिहाजा जब भी नीचे आए वेट करो और बाय करो इसको, ठीक है। ये 48 को टच कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूरो यूएसडी की, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूरो यूएसडी ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की सेलिंग दी है, अच्छी प्रॉफिट दिया। आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें, आज का टर्निंग पॉइंट जो है ना 1.094 है आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट अगर इससे ऊपर ऊपर रहती है तो आपने बाय देखना है, जब तक इससे नीचे कोई बड़ी कैंडल नहीं क्लोज करनी है आपने सेल नहीं करना। इससे ऊपर है तो बाय, क्योंकि ये डिमांड जोन के ऊपर खड़ी हुई है मार्केट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये रिट्रेस तो कर सकता है, अगर इतना ज्यादा गिरा है तो कम अज कम ये 1.98 तक रिट्रेस कर सकता है। पॉसिबिलिटी अगर रिट्रेस करता है तो यहां से आप दोबारा से सेल कर सकते हैं। GBP USD भी दोबारा से रिट्रेस कर सकता है, और ये रिट्रेस कर सकता है 1.26, लेकिन इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.2623 है इसका टर्निंग पॉइंट, और मार्केट पॉसिबिलिटी है 2.8 तक जाए और वहां से दोबारा पुल बैक कर ले, ठीक है। जब तक, चूंकि ये डिमांड जोन पे है, जब तक इससे नीचे ना जाए आपने सेल नहीं करना। यूएस आयल की स्टोरी जरा सी अलग है, कल बहुत बड़ा क्रैश मार दिया यूएस आयल ने, और दोबारा से मैं आपको बताऊं इसका जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 7059 है। जब तक इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी आपने बाय नहीं करना। ये 68 को भी टच कर सकता है, ये याद रखना। इसको गिरा रहे हैं यूएस आयल को। सिल्वर के हवाले से हम बात करते हैं तो सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 23.61 है, इससे ऊपर ऊपर आपने बाय देखना है, जब तक नीचे नहीं आती आपने सेल नहीं करना जी। अब आते हैं, अब चूंकि डे वन की स्टोरी के ऊपर, तो ये जरा गौर से समझने वाली होती है स्टोरी, और इसलिए इसको इग्नोर मत किया करें। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और समझा भी दिया है। एक मिनट दीजिएगा, ये मैं डिलीट कर लूं। ओके। तो मार्केट क्या कर सकती है अगर हम इसके ऊपर फेब अप्लाई करते हैं, जो कल इतना बड़ा रिट्रेस किया है मार्केट ने, सॉरी इतने बड़ा डिप दिया है, और इसके ऊपर हम जरा फेब अप्लाई करते हैं। मैंने दो लेवल आपके सामने ड्रा किए हुए हैं, तो हम इसके ऊपर यहाँ से मार्केट गई जनाब सीधी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें, गौर करें, तो ये जो दो लेवल मैंने आपके सामने ड्रा किए थे, दोबारा सेट कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा।
ये मैंने दो लेवल आपके सामने लगाए हैं, इनकी प्राइसेस भी मेंशन कर देते हैं ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी हो। एक जो लेवल है वो है 2070 का, और दूसरा लेवल जो है वो है जनाब 2067 का। यानी ये जो 2070 है ये है मार्केट का 61% रिट्रेसमेंट, और ये 2067 है ये मार्केट का है 50 रिट्रेसमेंट। तो इस गोल्डन टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट आ सकती है। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आसानी से आप लोग समझ सको डे वन की स्टोरी को, ठीक है। आज के दिन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या करे, थोड़ा सा रिट्रेस करे और फिर उसके बाद दोबारा से गिरे, ठीक है। लेकिन बाय कहाँ से देखनी है? अगर हम बाय करना चाह रहे हो तो सारे लोग बाय बाय के चक्कर में, देखें मेरी बात सुने। बाय आप कहाँ से करोगे? बाय आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से करोगे। अब यहाँ से मार्केट जाएगी, इस वक्त भी बाय है, कर सकते हो बाय 70 तक, और 68 65 तक जा सकती है। कल भी मैंने आपको बताया था यहाँ तक मार्केट जाएगी, गिरेगी, और अब यहाँ तक जाके दोबारा से टेस्ट करती है तो आप सेल कर सकते हो। कहाँ तक कर सकते हो? मार्केट जा सकती है आज के दिन 2048 तक। यहाँ से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और यहाँ से एक बेहतरीन बाय बनती है। अगर पूरे दिन वेट करके अच्छी बाय करना चाहो, 2048 47 का एरिया अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 2027 का होगा। ये थी आज की डे वन की स्टोरी। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं डे वन के, सॉरी उस हाँ, डे वन जो आज H4 के ऊपर जो लेवल्स हैं उसके ऊपर मैं बताता चलूं कि इस वक्त मार्केट जो है ना वो ट्रेड हो रही है 2064 के ऊपर, ठीक है। एक अगर ये कैंडल्स इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, ये कौन सा लेवल्स है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अगर तो ये H4 2064.9 यानी 2065 से ऊपर क्लोज होती है, तो देन आप बाय अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्योंकि दो कैंडल मिलके एक बुलिश इनगल्फ बनाएंगी, ठीक है। और फिर मार्केट आराम के साथ जो है ना 2070 तक जा सकती है। कल के दिन मैंने आपको ये जो ड्रा करके दी थी, आप कितनी मार्केट को इसने रेजिस्ट किया, और फाइनली जब इसको ब्रेक किया, अब ये ब्रेक करने के बाद दोबारा से रीटेस्ट करेगी मार्केट इस जगह से। तो ये चीज ध्यान में रखिए, जब तक आप इससे ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देती आप बड़ी बाय की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब जरा देखते हैं पहली जो जनाब है रेजिस्टेंस, वो 2071 का एरिया है। अगर यहाँ से H4 ऊपर क्लोज होती है तो देन अगला जो रेजिस्टेंस 2083, और फाइनली जो है ना वो 209 और 2094 एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। और अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो देन आपने क्या करना है? देन आपने करना है जनाब, एक मिनट दीजिएगा। ये जो है ना सिर्फ दूसरी टाइम फ्रेम के अंदर शो होने चाहिए। अच्छा, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो आपने सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है ना वो 2047 है, ठीक है। और दूसरी जो है ना वो 2037, और फाइनली अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है तो 2027 और 2023 का एरिया, जहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बनेगी इस वीक की। तो उम्मीद है कि आज के लेवल और आज के कंसेप्ट आपको समझ आ चुके होंगे। अगर समझ आते हैं तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें। कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।